उठ जाइए कर दो सीधा पोज में खड़ा जो पूरा पश्चिम करने से भाई सीधा दिशा में सुनिए डालिए जोरदार ताली बजू ना ऐसा मत कहिए दीनानाथ जी, इसमें मेरी इज्जत का सवाल है। अगर आप इस समय बिना शादी कराए यहाँ से लौट जाएंगे तो मैं दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाऊं? यह बात तो उस वक्त निकालने थे जिस दिन आपका बेटा मेरे घर आया और बड़ी बड़ी टीम हाँक रहा था। हाँ, मेरा बेटा विजय आपसे 10 लाख रुपया दहेज देने की वादा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दीनानाथ जी, मेरी इस गरीबी पर तरस खाइए। यहाँ मैं गरीबी पे तरस खाने के लिए नहीं आया हूँ। 10 लाख रुपया का इंतजाम किए हो तो जल्दी ला के दो, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। आप लड़का के पिताजी हैं, इज्जत बनाना और बिगाड़ना आपके हाथों में है दीनानाथ जी। जब जेब में फुटिंगोरी नहीं था तो इतने बाराती बुलाने का क्या जरूरत? चलो बाराती, शादी नहीं होगी। क्या आप चले जाइएगा? हाँ रजनी, मेरा जाना भी जरूरी है, लेकिन तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अगर चल जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? मैं मजबूर हूँ रजनी, तुम्हारे कारण मैं अपने पिताजी की बातों का विरोध नहीं करूँगा। क्या तुम भी अपने पिताजी की तरह शादी की उमंग ना लेकर पैसे की लोभ में क्या शादी करने के लिए आए थे? बोलो, कितनी मांग है तुम्हारी? जब मेरी माँ ने इस सिंदूर को बेचने के लिए कहा तो मैं अपने मन से इसे कैसे दान कर दूं? मेरी मांग सजा दो सदानंद, बस एक चुटकी सिंदूर से मेरी मांग भर दो सदानंद। मेरी एक चिट्ठी सिंदूर दान करने से तुम खुश हो जाओगी? हाँ सदानंद, मेरी मांग सजा दो सदानंद। रजनी से विवाह करके एक बहुत बड़ा दायित्व है बेटा। अब तक तुमने अब एक नई जिंदगी जी लिया है। अब तक तुम मेरी बेटी थी, अब किसी और की बहू हो चुकी हो। अपने सास ससुर का मर्यादा का ख्याल रखना बेटी। अब चलो मैं तुम्हें गोली तक छोड़ा हूँ। अपने भाई से आशीर्वाद लेती जाओ। तुम्हारा भाई अपने मौत से लड़ता हुआ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आया है। नहीं भैया, ये क्या हो गया? तू कुछ बोलते क्या? नहीं भैया, ये हमारी किसने की भैया? तुम्हें गोली कैसे लगी मुझे? भैया मेरे दोस्त, मेरे यार, अब इतना समय कहाँ बचा है कि मैं भैया बता सकूं मैं कहाँ से आया हूँ? तो अब तो एक साल बड़ी मुश्किल से चल रही है। मैं तो भैया पल का मेहमान हूँ। भैया कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं
इतना तुम्हें बतला सकूं नहीं भैया भैया तूने चोरी रजनी मेरे पास इतना समय नहीं बचा लेकिन जब ये पूछ रहे हो तो बस इतना जान लो कि मैं दहेज के चीजों के लिए गया था लेकिन इस जालिम